प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिज़ाइन ऑफ की एंड कपलिंग्स में ट्यूटोरियल क्वेश्चंस ऑन द डिज़ाइन ऑफ शंट की ये करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर की फॉर ए शाफ्ट ऑफ 50 mm डायमीटर। द शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस फॉर द की मटेरियल आर 42 मेगापास्कल एंड 70 मेगापास्कल रेस्पेक्टिवली। 50 मिलीमीटर की शाफ्ट के लिए एक आयताकार कुंजी की अभिकल्पना कीजिए। 50 मिलीमीटर शाफ्ट के व्यास की एक शाफ्ट है, इसमें एक आयताकार कुंजी लगी हुई है। इसकी हमें अभिकल्पना करनी है। कुंजी के पदार्थ के लिए कर्तन और संपीड़न प्रतिबल क्रमशः 42 मेगापास्कल और 70 मेगापास्कल है। अब इसमें जो कर्तन प्रतिबल है कुंजी में वो है 42 मेगापास्कल और संपीड़न प्रतिबल जो है वो 70 मेगापास्कल है। अब हल देखिए, दिया गया है हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शाफ्ट का व्यास 50 मिलीमीटर का है। ये जो व्यास है शाफ्ट का वो 50 मिलीमीटर का है। इसमें कर्तन प्रतिबल जो लग रहा है वो 42 मेगापास्कल का है। इसमें जो कर्तन प्रतिबल है वो 42 मेगापास्कल का है और संपीड़न प्रतिबल जो है वो 70 मेगापास्कल का है। ना 50 मिलीमीटर व्यास मानक कुंजी के अनुपात अनुसार 50 मिलीमीटर की व्यास की यदि कोई शाफ्ट है और उसमें मानक कुंजी लगी हुई है तो उसके मानकों के अनुसार ये एक टेबल दी हुई है। इसमें शाफ्ट का डायमीटर जैसे ये 50 मिलीमीटर है तो इसके लिए जो कुंजी का स्टैंडर्ड वैल्यू है क्रॉस सेक्शन एरिया और विड्थ जो है वो 16 mm की होगी और इसकी कुंजी की थिकनेस होगी वो 10 mm की होगी। तो यहाँ पर कुंजी की चौड़ाई W = 16 मिलीमीटर हो गई और कुंजी की जो मोटाई है T = 10 मिलीमीटर होगी, विच इज़ नियर टू। अब हम यहाँ W को D/4 रख करके फाइंड आउट करें कि W की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है D/4, इसमें D जो है शाफ्ट का डायमीटर वो 50 mm रख दिया और 4 से डिवाइड किया तो ये आया करीब 12.5 mm। ये 12.5 mm जो है वो 16 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट है, नियर टू 16 mm है। इसी प्रकार जो थिकनेस है वो T/6 होती है तो D की वैल्यू 50 रखी और उसको 6 से डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास 8.34 मिलीमीटर, यानी कि ये 8.34 भी ये जो है वो 10 मिलीमीटर के नज़दीक है। तो इस तरह से हमने 12.5 जो विड्थ थी उसको राउंड फिगर में हमने 16 mm कर देते हैं और जो थिकनेस है 8.34 इसको राउंड फिगर में हमने 10 मिलीमीटर कर दिया। तो हमारी जो आंसर हुए कुंजी की जो चौड़ाई है वो तो 16 मिलीमीटर हुई और कुंजी की मोटाई जो है वो 10 मिलीमीटर है। अब हमें कुंजी की लंबाई L ज्ञात करनी है कि ये कुंजी की लंबाई L कितनी होनी चाहिए। इसे निकालने के लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ और टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑफ द की का शेयरिंग स्ट्रेंथ, ये शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना है ये हमने पहले निकाल चुके हैं इसको हम, या टॉर्क ट्रांसमिटेड कितना हो रहा है इसके द्वारा। तो ये जो टॉर्क ट्रांसमिटेड है या शेयरिंग स्ट्रेंथ है टॉर्क इसकी ये है W × L। ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ की पर और टाउ इसकी शेयर स्ट्रेस है तो ये टोटल शेयर स्ट्रेंथ हो गई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D/2 है। यहाँ पर ये जो की है इस की में ये विड्थ W, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा W × लेंथ L, तो ये की का क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ और इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर शियर फोर्स लग रहा है तो इसके कारण यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो है टाउ। तो इस टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर टोटल शियर स्ट्रेंथ हो जाएगी W × L × टाउ। ये जो शियर स्ट्रेंथ है इस शियर स्ट्रेंथ को हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस D/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे हमारे क्या टॉर्क आ जाएगा कि टॉर्क ट्रांसमिटेड या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की, जो की शेयर स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो ये T आए हमारे पास W × L × टाउ × D/2। ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसको टाउ से मल्टीप्लाई किया तो ये शेयर स्ट्रेंथ आ गई। इस शेयर स्ट्रेंथ को हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस D/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की आ जाती है या टॉर्क ट्रांसमिटेड आ जाता है। ये टॉर्क ट्रांसमिटेड है 16 तो विड्थ है और L की वैल्यू रखा और टाउ की वैल्यू हमने 42 रख दी और D की वैल्यू 50 है 50 mm ये वैल्यू रख दी और हम इसको सॉल्व किया तो ये यहाँ पर आया 16,800 L × L, 16,800 × L न्यूटन mm में। ये तो पहली इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। दूसरा है टॉर्शनल शियर स्ट्रेंथ और टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑफ द शाफ्ट के द्वारा टॉर्क कितनी ट्रांसमिट हो रही है या टॉर्शनल शियर स्ट्रेंथ कितना है। तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू जब हमने शाफ्ट की डिजाइनिंग की थी उसमें निकाला था, इसको जो की है और शाफ्ट है उसका दोनों का मटेरियल सेम है तो इसलिए टाउ हमने यहाँ पर रख लिया 5/16 × टाउ × D3। अब इसमें टाउ की वैल्यू 42 Nm² दे रखी है वही रख दी, D की वैल्यू 50 mm रख दी तो यहाँ पर हमारे पास टॉर्क आ गया 5/16 × 42 × 50 का क्यूब
अब इसको हम सॉल्व किया तो 1.03 × 10⁶ न्यूटन mm आया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये जो दोनों इक्वेशन आ गई टॉर्क की, एक ये आ गई, दूसरी टॉर्सनल शियर स्ट्रेंथ वाली ये आ गई, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेट किया तो हमारे पास ये आया, जो ये वैल्यू है 16,800 × L, इसमें L अननोन है तो L की वैल्यू होगी 1.03 × 10⁶ अपॉन 16,800। तो इससे वैल्यू आई हमारे पास 61.35 mm की वैल्यू आ गई लेंथ की। नाउ बाय क्रशिंग ऑफ की में ये जो क्रशिंग हो रही है या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो उसमें हमें टॉर्क ट्रांसमिटेड कितना होगा। यहाँ पर ये जो की है इस पर ये जो फोर्स लग रहा है इस जगह पर T/2 डिस्टेंस पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और लेंथ L, तो इस एरिया पर क्रशिंग फोर्स लग रहा है। तो इस पर क्रशिंग फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर ये एरिया कितना है, दिस T/2 × L, और यहाँ पर जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो सिग्मा सी है। तो इस एरिया को जब क्रशिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी T/2 × L × सिग्मा सी। ये तो क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गई, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस D/2 है, तो इसको D/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड है T/2 × L × सिग्मा सी × D/2। नाउ दिस T इक्वल टू, T की वैल्यू रख दी हमने 10 और 2 ये है, L की वैल्यू निकालनी है, और सिग्मा सी की वैल्यू 70 दे रखी है, D की वैल्यू हमने 50 रख दी। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यह आया 8750 L। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पर हमारे पास ये आया कि L इक्वल टू 1.03 × 10⁶ अपॉन 8750। तो यहाँ पर आया हमारे L की नई वैल्यू आई 117.8। अब हमारे पास L की दो वैल्यू हो गई, एक तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आई हमारे पास 61.35, और सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आई हमारे पास 117.8। मतलब पहले जब हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ की ये कंसिडर किया तो लेंथ आई हमारे पास 61.35। दूसरा क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ की हमने कंसिडर किया तो हमारे पास लेंथ आई 117.8। दोनों स्ट्रेंथ के में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 117.8 है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम ले लेते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम वाली को हम लेंगे। तो ये हमने 117.8 वाली को ले लिया। तो यहाँ पर कुंजी की जो लंबाई है वो कुंजी की लंबाई L है, तो यह लेंथ ऑफ की हो गया 117.8। तो इस तरह से लार्जर वैल्यू को हमने ले लिया 117.8। तो ये हमारे पास जो की लंबाई है वो आई हमारे पास 117.8। इसमें रेफरेंस है टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाय RS कुर्मी एंड J.K. गुप्ता। थैंक यू।